अगला आता है आपका द्रव्यमान यानी मास। ठीक है, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखना। पहले तो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य से ही रिलेटेड क्या होता है आपका द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्य का मतलब है जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, जो वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, वो उसमें वो मात्रा उसकी क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। एक चावल के दाने से लेके आपका एक पर्वत तक क्या होता है आपका, चावल के दाने से लेके पर्वत तक में क्या आपका द्रव्य है, क्योंकि क्या करिए वो चावल का दाना भी स्थान घेर रहा है, पर्वत तो आपका स्थान घेर रहा है। ठीक है, यानी द्रव्य क्या आपका उस वस्तु ने जो स्थान घेरा हुआ है वो द्रव्य है। ठीक है, तो द्रव्य की मात्रा ही द्रव्यमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा आपका द्रव्य होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका द्रव्यमान होगा। ठीक है, ये एक पेन की कैप है, दूसरा आपका ये पेन है। ठीक है, इन दोनों ने स्थान घेरा हुआ है, तो इन दोनों में क्या होगा द्रव्यमान होगा, कभी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक, इसमें कम स्थान घेरा है, इसका द्रव्यमान क्या होगा कम होगा। इसमें द्रव्य कम है, इसका स्थान ज़्यादा घेरा हुआ है यानी द्रव्य ज़्यादा है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा ज़्यादा होगा। एक तिल का दाना जो होता है उसका भी द्रव्यमान होता है, क्योंकि उसने कुछ न कुछ स्थान घेरा होता है। ये पेन की नोक है, ये पेन की नोक, ये पेन की नोक है, तो इसका भी क्या होगा आपका द्रव्यमान होगा। ठीक, क्योंकि इसने भी क्या कर रखा है स्थान घेर रखा है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। इस पेन का द्रव्यमान हमेशा यहीं पर, कैप का द्रव्यमान क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। अगर मैं इसको कहीं पहाड़ी पर भी ले जाऊँगा, अंतरिक्ष में लेके जाऊँगा, तो इसका द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो आपका बाहर चेंज होता है। ठीक है, इस पेन का द्रव्यमान कभी चेंज नहीं हो सकता है। एक अकेले वस्तु का द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा आपको आगे के लिए कि द्रव्य क्या है, उस वस्तु के अंदर द्रव्य की मात्रा है। ठीक है, और द्रव्य क्या है, जो उसने स्थान घेरा हुआ है जिसके द्वारा, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका द्रव्य कहलाता है। अब इसकी मात्रा क्या होते हैं, सबसे छोटा मात्रा मिलीग्राम। मिलीग्राम को हम mg लिखते हैं, mg से डिनोट करेंगे। ठीक है, ग्राम को हम gm। अब यहाँ पर हम बार बार हिंदी में नहीं लिखेंगे, मिलीग्राम लंबा पड़ जाता है, इसलिए हम सीधे नोटेशन लगाते हैं। ठीक है, किलोग्राम kg, बड़ा मात्रा किलोग्राम। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका जड़त्व। जड़त्व इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया। ठीक है, तो जड़त्व का मतलब ये हुआ, सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि विरोध करना, किसी भी चीज़ का क्या करना, विरोध करना। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु क्या है विराम में है, यदि कोई वस्तु क्या है आपकी विराम में है, तो ये हमेशा विराम में ही रहेगी। आपके सामने कोई पुस्तक रखी होगी, आपके घर का टेबल होगा, आपके घर के बर्तन होंगे, तो क्या होंगे आपके जहाँ पर रखिए वहीं पर रहेंगे जब तक आप उनको उठाओगे नहीं। ठीक है, तो वस्तु क्या रहेगी हमेशा विराम में। ठीक हो गया, यदि कोई वस्तु चल रही है, कोई बॉल है, कोई गाड़ी है, तो हमेशा क्या करेगी, वो हमेशा चलना ही रहना चाहती है।